आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 60 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। बाघ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 365 दिन में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में पूरी करती है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर में। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ। अगला सवाल है, संविधान कब लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। 19 अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, पानी के रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल है, सूर्य एक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारा। सूर्य एक तारा है। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टैगोर ने। भारत के राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला सवाल है, जनगण मन पहली बार कब गाया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। जनगण मन पहली बार 1911 में गाया गया। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद।
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन से। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम। राष्ट्रीय फल आम है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। अगला सवाल है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने बनाया। अगला सवाल है, संसद के कितने सदन होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। संसद के 2 सदन होते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल टनल। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्री ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अगला सवाल है, ताजमहल कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला सवाल है, लाल किला कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रजाति का है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉयल बंगाल टाइगर। भारत के राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति का है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का होता है? ऊपर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसरिया रंग का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का रंग ऊपर में केसरिया रंग का होता है। अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। अगला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, भारत की मुद्रा क्या है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुपया। भारत की मुद्रा रुपया है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमने इसका आंसर पहले ही बता दिया है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े से बनता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खादी के कपड़े से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज खादी कपड़े से बनता है। अगला सवाल है, इसरो की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ। अगला सवाल है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु परीक्षण से। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण से जुड़ा है। भारत के पहले सफल परीक्षण पोखरण से जुड़ा है। अगला सवाल है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा थे। अगला सवाल है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बिहार के बोध गया में हुई थी। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।